स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन देखिए कि ये वाला सिंपल इंटरेस्ट का डिवाइड ₹3000 into two parts such that the simple interest on the first part for 4 years at 8% per annum is equal to the simple interest on the second part for 2 years at इतना परसेंट per annum। इसका मतलब ये हुआ कि 3000 रुपया है, ठीक है, इसको दो भाग में बांटना है। बांटना कैसे, बस ये समझिए, इस तरीके से बांटना है कि पहले पार्ट का जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा इतना टाइम और इतना परसेंट के हिसाब से, और दूसरे वाले का जो इंटरेस्ट निकलेगा वो दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इस तरीके से इसको बांटना है। ऐसा नहीं करना है कि 1500 और 1500 कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। वही पता करना है हमको कि कितना इसका भाग, मतलब पहला पार्ट क्या होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा, कि पहले पार्ट का जो एसआई हो, पहले पार्ट का जो एसआई हो, दूसरे वाले पार्ट का एसआई क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 200 है, मान लीजिए एग्जाम्पल में 200 है, 100 ऐसे बांट दिया, इसका 10% और इसका 10%, बोलिए बराबर होगा कि नहीं होगा। इसका भी 10% 10 होगा, इसका भी 10% 10 होगा, बराबर बराबर बांट दिए। तो क्वेश्चन में यही बोला कि आपको इस तरीके से बांटना है कि दोनों का एसआई क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम क्या किए, दोनों का एसआई बराबर कर दिए, एसआई ऑफ फर्स्ट पार्ट बराबर एसआई ऑफ सेकेंड पार्ट लिख दिए। क्वेश्चन में यही बोला कि बराबर हो। आप यहाँ पे मान लीजिए लेट द फर्स्ट पार्ट बी एक्स, पहला पार्ट को आप एक्स मान लीजिए, और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, जब पहला पार्ट एक्स मानेंगे तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, 3000 माइनस एक्स, 3000 माइनस एक्स। ठीक है, पहला पार्ट जब एक्स मानेंगे दूसरा पार्ट उसी में से घटा देंगे, दूसरा निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या होता है, इसका पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100, ये भी होता है पी आर टी अपॉन 100। अब देखिए पहला वाला ये पार्ट है, ये पहला हम क्या माने, एक्स माने हैं, एक्स रखिए, पहला वाले का 8% और इसका टाइम 4% अपॉन 100। ठीक है, अब देखिए इसका क्या रखिएगा, 3000 माइनस एक्स इंटू आर, कितना आर, इसका आर है 9, इसका टाइम है 2 दूसरे वाले का, अपॉन 100। ये 2 1 जा 2, ये 250 कट गया। ठीक है, यहाँ 4 1 जा 4, 25 4 जा 100, 25 और ये 2 बार में कट गया। ठीक है, अब देखिए क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 8x और ये 2 इधर है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचा नीचे में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और एक बार इससे, दोनों से करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जब भी होता है दोनों से होता है। ठीक है, ये आपको हो जाएगा 27000 माइनस 9x अपॉन 2। अब ऐसा गलती मत करिए कि इससे इसको काट दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। जब दो चीज माइनस में एक साथ जुड़ा हुआ या प्लस में है तो हम उसको ऐसे नहीं काट सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के नीचे 2 है। ठीक है, तो कभी ऐसा इसको काट मत दीजिएगा, ये अपना अलग, ये दोनों साथ में नहीं कटेगा, इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा 16x हो जाएगा ना, ये यहाँ डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये आपको हो गया 27000 माइनस 9x, ये इधर आएगा 16x प्लस में हो जाएगा ये 9x क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस में था। ये हो गया आपको 27000, ये आपको हो जाएगा 25x बराबर 27000। x का वैल्यू आप निकालिए यहाँ पे तो आपको हो जाएगा 27000 अपॉन 25। आप इसको काटिए, 25 से कम 25, 20 0 और ये हो जाएगा आपको 0। x बराबर कितना आ गया, 1080। यानी ये क्या था, x क्या माने थे, x माने थे पहला पार्ट। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या निकल गया, हमारा फर्स्ट पार्ट जो निकला वो निकला 1080, ये पहला पार्ट है। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, तो सेकेंड पार्ट हमारा हो जाएगा 3000 माइनस 1080। पहला पार्ट हमारा ये था, तो दूसरा पार्ट जब हम 3000 घटा देंगे दूसरा पार्ट निकल जाएगा। आप इसको घटा दीजिए, 0 10 में 8 गया 2, ये कितना बचा 9, और ये आपको हो गया 2 और ये हो गया 1। ठीक है, इतना बचा आपको निकल गया, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। मतलब इस, अब आप देखिए इसको आप निकालिएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा, इसको अगर 8% के हिसाब से निकालिएगा 4 साल के समय पे इस प्रिंसिपल के अमाउंट से, और इस प्रिंसिपल के अमाउंट से 2% और 2 साल और 9% के हिसाब से निकालिएगा, दोनों कैसा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन, ए सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू इतना इन 3 years and to 5475 in 5 years, find the sum and the rate % per annum। देखिए इसमें क्वेश्चन ये बोला कि कोई प्रिंसिपल था, उसको सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया। देखिए ना रेट पता है और ना प्रिंसिपल पता है, जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमको अमाउंट की है कि वो प्रिंसिपल 3 साल में इतना बन गया और वही प्रिंसिपल 5 साल में इतना बन गया। ठीक है, रेट नहीं पता है और ना ही प्रिंसिपल पता है, वही आपसे पूछा है। प्रिंसिपल कोई 3 साल में इतना बन गया और 5 साल में इतना बन गया, ना ही रेट पता ना ही आपको, ठीक है, ना ही रेट पता ना ही प्रिंसिपल पता, वही दोनों आपसे पूछा है। देखिए सबसे पहले आप एक बात समझिए
कि ये अमाउंट है, ये क्या है अमाउंट, कौन, ये 4745, ये कितने साल का अमाउंट है, ये 3 ईयर्स यानी ये 3 साल का अमाउंट है, ठीक है। अब देखिए ये कितने साल का अमाउंट है, ये 5 साल का अमाउंट है, ये 5 साल का अमाउंट कितना है 5475, ठीक है। अब देखिए अब आप एक बात है बताइए, अगर हम इस वैल्यू में से इस वैल्यू माइनस करेंगे तो हमको क्या निकलेगा, अगर हम 5475 में से 4745 अमाउंट को अमाउंट में से माइनस करें, बहुत अच्छे से समझिएगा, अमाउंट को अमाउंट से माइनस कर रहे हैं तो क्या निकलेगा। जैसे एग्जांपल देके आपको समझाते हैं, मान लीजिए इस 100 रुपये को हम 10% के रेट से लगाया 3 साल के लिए, पहला एग्जाम्पल के लिए समझिए, ठीक है। और इसी 100 रुपये को हम लगाया, एक बार लगाया हम 10% के लिए 3 साल, एक बार 10% लगाया, एक बार लगाया 5 साल। एग्जाम्पल समझाने समझिएगा, 100 रुपया को 10% के हिसाब से 3 साल के लगाया, उसी पैसे को 10% के हिसाब से 5 साल के लगाया, एक साल में 10% तो 3 साल में 30%, यानी 100 का 30% कितना हो जाएगा, एक साल में 10% तो 3 साल में कितना परसेंट 30%, सिंपल इंटरेस्ट 3% हो गया 3 साल का, तो 100 का 30% कितना हो जाएगा 30 रुपया, यानी इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट बना कितना बना 30, तो अमाउंट कितना हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस एसआई अमाउंट हो जाएगा 130, ठीक है। दूसरा देखिए, एक साल में 10% तो 5 साल में 50%, ठीक है। अब देखिए 50% यानी 100 का 50% कितना होता है, 100 का 50% 50 होता है परसेंटेज, इसीलिए 100 का लेते ताकि समझ में आ जाए। 100 का 50% कितना होता है 50 होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना बना 50 बना, 100 में 50 जोड़ेंगे, 100 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 150। अब बताइए 5 साल का अमाउंट है, ये 3 साल का अमाउंट है, ये 5 साल के अमाउंट और ये 3 साल का अमाउंट। अब बताइए 5 साल के अमाउंट में से 3 साल का अमाउंट को घटा दिए, ये 5 साल के अमाउंट ये 3 साल का अमाउंट घटा है, क्या निकला 20% निकला। ये बताइए पता है क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट है, अगर आप 5 साल में से 3 साल घटाइएगा तो क्या आपका बचेगा 2 साल, यानी ये कितने साल का इंटरेस्ट है, ये आपको 2 साल का इंटरेस्ट है। आई बात समझ में, ये कितने साल का इंटरेस्ट है, ये 2 साल का इंटरेस्ट है। अमाउंट में से जब हम अमाउंट घटाते हैं तो मेरा क्या निकलता है इंटरेस्ट निकलता है। बताइए 10% हम आपको बताए थे कि नहीं बताए थे, और 10% और 10% कितना होता है, 10 कितना होता है 20% होता है। आप बताइए अगर 100 रुपया को हम 10% के हिसाब से 2 साल के लिए लगाया तो 10 + 10 एक साल का 10%, दूसरे साल का भी 10%, 10 + 10 कितना होता है 20%, और 100 का 20% कितना होता है 20 होता है। तो बताइए ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये क्या है, तो अमाउंट में से अमाउंट जब घटाते हैं तो क्या निकलता है एसआई निकलता है। बस इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, एक कुछ साल का अमाउंट देगा, कुछ साल का अमाउंट देगा, ना ही प्रिंसिपल बताएगा और ना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएगा, आपसे वही दोनों पूछेगा। अमाउंट में से जब हम अमाउंट घटाएंगे तो वो हमारा क्या निकलेगा, वो हमारा एसआई निकलता है। ध्यान ये रखना है कि हम कितने साल का अमाउंट और कितने साल में घटा रहे हैं। अगर हम 5 में से 3 का घटा रहे हैं तो 2 साल का निकलेगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 साल का निकलेगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 साल का निकलेगा। ये ध्यान रखना, ये जो एसआई है ये 2 साल का है, 1 साल, अगर ये 2 साल का तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का 10%, यानी 10 रुपये यानी 10%, यानी 100 का 10%, 10%, ठीक है। तो यहाँ इसी एग्जाम्पल में समझ कि यहाँ पे सेट करिए, यहाँ पे क्या निकलेगा, आप सीधा लिखिए एसआई ऑफ 2 ईयर्स, एसआई ऑफ 2 ईयर्स 5475 माइनस 4745। आई बात समझ में, यहाँ से एग्जाम्पल से आपको समझा दिए कि अगर हम अमाउंट में से अमाउंट घटाएंगे तो मेरा एसआई निकलेगा। हम ये 5 साल का अमाउंट और ये 3 साल का अमाउंट, ये 5 साल का अमाउंट ये और ये 3 साल का अमाउंट, तो मेरा क्या निकलेगा 2 साल का एसआई। अमाउंट नहीं निकलेगा, अमाउंट में से अमाउंट घटाएंगे, अमाउंट नहीं एसआई सिंपल इंटरेस्ट। आप इसको घटा दीजिए, ये 0 7 में 4 या 3, ये हो जाएगा आपको 730। ये क्या निकला एसआई निकला। एसआई कितने साल का है, ये 2 साल का है। 1 साल का एसआई कितना होगा, डिवाइड कर दीजिए 2 से, एसआई ऑफ 1 ईयर बराबर कितना हो जाएगा, तो आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 3 6, आप 2 6 के 12 3 2 5 10, ये कितना हो गया, ये 1 साल का एसआई हो गया, ठीक है। देखिए अब समझिए 1 साल का एसआई तो हम निकाल लिए समझने के लिए, पर हमको 1 साल का एसआई की जरूरत नहीं है, जरूरत हमको 3 साल के एसआई की है, जरूरत हमको 3 साल के एसआई की है या 5 साल की, क्योंकि क्वेश्चन में 3 साल और 5 साल ही तो दिया है। अब देखिए ये अमाउंट है, अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, बोलिए यही होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई। अब देखिए आप बताइए कि ये एसआई जो है ये 2 साल का एसआई है, ये
1 साल का ऐसा ही है। और ये अमाउंट कितने साल के बाद बना है, ये अमाउंट कितने साल के बाद बना है, ये अमाउंट 3 साल के बाद बना है। यानी इसमें कितने साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, 3 साल का इंटरेस्ट इसमें क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो बताइए आप एस आई 2 साल का इतना, 1 साल का इतना, 3 साल का कितना हो जाएगा, एस आई ऑफ 3 ईयर्स बराबर 0 मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे नहीं करेंगे, इससे करेंगे, ये 1 साल का है तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 19, 3 3 जा 9 और 10, ये निकल गया आपका 3 साल का एसआई, ये निकल गया आपका 3 साल का एसआई। ध्यान रखिएगा इस अमाउंट में 3 साल का समय है, यानी इसमें 3 साल का एसआई जुड़ा है, 1 साल का नहीं, ठीक है। ये निकल गया हमारा 3 साल का एसआई। अब देखिए अमाउंट कितना 4745, प्रिंसिपल कितना नहीं मालूम, छोड़ दीजिए, लिख दीजिए। एसआई कितना 1095, एसआई कितना 1095, ठीक है। तो 4745 माइनस 1095 बराबर प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखिए इसको हटा दीजिए, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ठीक है, ये हो जाएगा 3। प्रिंसिपल कितना आ गया मेरा, प्रिंसिपल आ गया 3650, प्रिंसिपल कितना आ गया 3650, ठीक है। अब देखिए अब प्रिंसिपल आ गया, अब क्या पूछा है, एक तो पहला निकल गया, दूसरा पूछा रेट परसेंट, रेट नहीं निकलेगा, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, यही तो होता है रेट का फॉर्मूला। या एसआई से भी आप निकाल सकते हैं, एसआई बराबर पी आर टी में है, उसको भी बदल के आप निकाल सकते थे, डायरेक्ट भी रख दीजिए। एसआई देखिए ध्यान ये रखना, यहाँ पे हम एसआई कितने साल का रखेंगे, बात बस ये देखिए एसआई कितने साल का हम रखेंगे। अगर एसआई हम 1 साल का रखेंगे तो प्रिंसिपल आपको टाइम, हमको प्रिंसिपल तो वही रहेगा पर टाइम, अगर हम एसआई 1 साल का तो टाइम भी 1 साल का, एसआई 2 साल का तो टाइम भी 2 साल का, एसआई 3 साल का तो टाइम भी 3 साल का, ये ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे 1095 रख रहे हैं एसआई, बहुत अच्छे समझिएगा, अगर हम 1095 रख रहे थे, कितने साल का एसआई है, ये हमारा 3 साल का एसआई है, तो हम यहाँ पे टाइम अगर देंगे, टाइम अगर हम देंगे यहाँ पे तो कितना देंगे, 3 साल ही देंगे। आई वो समझ में। अगर हम एसआई 365 रखते टाइम 1 रखते, अगर हम एसआई 730 रखते तो टाइम 2 रखते, रेट वही आता, रेट में कोई चेंजिंग नहीं आता। आप 1 साल 2 साल 3 साल कोई भी निकालिए, रेट वही आएगा। लेकिन अगर ध्यान बस ये रखना है कि एसआई हम कितने साल का रख रहे हैं तो टाइम भी हम उतना ही रखेंगे, ठीक है। अब देखिए आप ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और इसको 5 से काटिए आप, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, और अब ये देखिए इसको 5 से काटिए, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। आप इसको 3 से काटिए, इसको 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, देखिए, और 7 3 ये 73 कैंसिल हो गया, बच गया आपको 10%। क्या बच गया आपको 10%, यानी हमारा प्रिंसिपल इतना था और रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना था। आई बात समझ में। बस ध्यान, कभी भी 2 अमाउंट दे, कभी एक चीज को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी 2 अमाउंट दे, 3 साल का 5 साल का दे, उसमें से अमाउंट घटाएंगे तो क्या निकलेगा, ऐसा ही निकलेगा। हाँ बस ध्यान ये दे देना है कि कितने साल में से कितने साल घटा रहे हैं, 2 साल का है, 3 साल का है, वहां से हम 1 साल का निकाल लेंगे। जब हमको 1 साल का निकल जाएगा ऐसा ही, तो हम 3 साल 3 पे मल्टीप्लाई करके या 4 से जो बढ़ेगा मल्टीप्लाई करके ऐसा ही निकाल लेंगे। ऐसा ही निकल जाएगा तो अमाउंट से हम कर देंगे माइनस, तो मेरा प्रिंसिपल निकल जाएगा, और जब प्रिंसिपल निकल जाएगा तो हमारा क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। आइए अब सिंपल इंटरेस्ट का एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इफ 640 अमाउंट्स टू रुपीज 768 इन 2 साल 6 महीना, ठीक है, 640 रुपया प्रिंसिपल, ये जो है 768 यानी 768 बन जाता है 2 साल 6 महीना में। व्हाट विल बी रुपीज 850 अमाउंट टू इन 3 years एट द सेम रेट परसेंट पर एनम। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि एक 640 रुपया है, ये प्रिंसिपल है, ठीक है, कुछ साल मतलब ये 2 साल 6 महीना, 2 साल 6 महीना में कितना बन जाता है, अमाउंट जो बन जाता है वो हमारा क्या होता है 768। इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है आपको बताइए होगा, इसमें प्रिंसिपल और क्या जुड़ा हुआ है, एसआई जुड़ा हुआ है। एसआई हमको नहीं पता, एसआई हम निकाल सकते हैं, रेट नहीं पता है हमको। और देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोला है, अगला क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन से रिलेट करके आपसे इसी में दोबारा क्वेश्चन ये पूछा है कि 850 रुपया कोई प्रिंसिपल है, अगर वो 3 साल के लगाया जाए उसी रेट पे जिस रेट पे ये लगा था तो कितना अमाउंट बनेगा। हमको रेट का पता नहीं है, तो सबसे पहले हमको रेट पता करना होगा। रेट कैसे पता होगा, देखिए प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, टाइम पता है, रेट कैसे पता चलेगा। ये सबसे पहला काम हम एसआई निकालेंगे। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, ठीक है। इसका मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर एसआई। एसआई मेरा निकल जाएगा यहाँ से, अमाउंट कितना 768 माइनस 640 इज इक्वल टू एसआई। यहाँ से हमारा क्या निकल गया, एसआई निकल गया, ठीक है। 128 हमारा क्या निकल गया,
ये हमारा एसआई निकल गया। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, यानी इस जो ये आपको ये 2 साल 6 महीना है, इस प्रिंसिपल अमाउंट पे कुछ रेट के हिसाब से ये एसआई था। रेट कैसे निकलेगा? तो देखिए रेट निकालने का बहुत आसान सा तरीका आप जानते हैं। रेट बराबर क्या होता है? एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। रेट निकल गया बहुत आसानी से, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल पता था, एसआई पता था, एसआई यहाँ से निकाल लिए, अमाउंट से प्रिंसिपल से हम घटा के एसआई निकाल लिए, टाइम यहाँ पे दिए हुए हैं, रेट निकालना है। एसआई कितना? 128 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना? प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल ये है आपको 640। प्रिंसिपल कितना? 640 इंटू टाइम कितना? अब देखिए टाइम कितना है? 2 साल 6 महीना। आपको बताए थे 2 साल 6 महीना यानी आधा। क्या हम 6 महीनों को लिख सकते हैं 1/2? 1/2 ईयर लिख सकते हैं ना। और 1/2 का मतलब कितना होता है? 5/2 ईयर। बताइए, ये तो एक सवाल पहले भी एक सवाल में कहा था कि 2 साल 6 महीना, 6 महीना का मतलब आधा साल, और आधा साल जब हम 2 में चलोगे तो बन जाएगा 5/2 ईयर। ये तो होता है 2.5 साल। 2.5 साल 2 + 1/2 यानी 2.5 साल। 2.5 साल का मतलब 5/2 ईयर। ठीक है, अब देखिए 5/2 यहाँ पे रखेंगे, 5/2 टाइम यहाँ रहेगा, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? ये 2 सीधा यहाँ चला जाएगा, सीधा ये 2 कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। ठीक है, आप देखिए कि आप इसको काटिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 64 से 2 बार में सीधा कट जाएगा। 2 4 जाए, 2 6 जा 12, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आया ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8%, यानी रेट परसेंट कितना है? 8% है। अब नहीं निकलेगा आसानी से। बताइए, अब क्वेश्चन पूछा है कि ये जो इसमें क्या पूछा है? अमाउंट पूछा है ना, अमाउंट। तो अब सबसे पहले अमाउंट के लिए क्या निकालेंगे? हम एसआई निकाल लेंगे। अब बताइए 850 रुपया मेरे पास प्रिंसिपल है। ठीक है, 8% के हिसाब से लगाना है। टाइम कितना दिया है? टाइम 3 साल अपॉन 100। क्वेश्चन में बस रेट नहीं दिया था, इसकी मदद से, अमाउंट और प्रिंसिपल की मदद से हमने एसआई निकाला। फॉर्मूला में जब एसआई पुट किया तो हमारा रेट निकल गया। रेट निकल गया तो आसानी से अब मेरा अमाउंट पता चल जाएगा। पूछा 850 रुपया हम 3 साल के लगाएंगे, किस रेट से? 8% के रेट से। रेट नहीं दिया था, रेट हम यहाँ से पता कर लिए। 8% के हिसाब से हम 850 पे लगाएंगे तो मेरा कितना अमाउंट बनेगा? तो अमाउंट में सबसे पहले हम एसआई पता करेंगे। अगर प्रिंसिपल में जोड़ना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? एसआई पता करेंगे। एसआई पता चलेगा तभी तो प्रिंसिपल में जोड़ के अमाउंट पता चलेगा। आप 0 से 0 काट दीजिए, आप इसको काटिए, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, और ये 17, 17 5 जा 85। ठीक है, अब इस आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा ही कितना आ जाएगा? आपको ये आ जाएगा 68 इंटू 3। ठीक है, ऐसा ही कितना आ जाएगा? ऐसा ही आ जाएगा 24, 204 रुपया में क्या आ जाएगा? ऐसा ही आ जाएगा। अब देखिए अमाउंट कितना? तो अमाउंट प्रिंसिपल प्लस एसआई। अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस, प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल मेरा था 850। प्रिंसिपल कितना था? 850। एसआई कितना आया? 204। एसआई कितना आया? 204। अमाउंट कितना हो जाएगा? 4 5 8 2 10। अमाउंट कितना हो गया? 10। यानी हमको 640 और ये अमाउंट दे दिया था, टाइम भी दे दिया था। हमने यहाँ से एसआई निकाल लिया बहुत आसानी से। एसआई इसलिए निकाला, एसआई जरूरी इसलिए था कि हमको यहाँ पे एसआई नहीं पता था। अगर हम यहाँ पे पुट करते तो एसआई कहाँ से लाते? पी तो पता था मेरा 640 है, टाइम पता है हमको 2 साल 6 महीना है, लेकिन एसआई रेट निकालने के लिए एसआई, क्योंकि देखिए 4 वेरिएबल है, आर एस आई पी टी, 4 वेरिएबल में 3 वेरिएबल जब तक के पता नहीं रहेगा, चौथा वेरिएबल पता नहीं चलेगा। इसीलिए हम जो 2 वेरिएबल तो हमको पता था, प्रिंसिपल पता था, टाइम पता था, लेकिन एसआई हमको नहीं पता था। एसआई हमने निकाल लिया, क्योंकि अमाउंट में से हम जब प्रिंसिपल घटाएंगे एसआई तो बचेगा, क्योंकि अमाउंट में क्या जुड़ा होता है? एसआई जुड़ा हुआ है। तो हम अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दिए तो हमारा एसआई निकल गया। एसआई की मदद से हमने रेट निकाल लिया, और इसी रेट पे हमको दूसरे प्रिंसिपल को रख करके 3 साल के समय के लिए हमको अमाउंट निकालना है। हमने इसको क्या किया? एसआई निकाला, इसका एसआई निकाल के प्रिंसिपल में जोड़ दिया, अमाउंट निकल गया। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। ठीक है, a sum of money becomes 8/5 of itself in 5 years at a certain rate of simple interest, find the rate of interest। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको ना सम देता है, ठीक है, और ना ही अमाउंट, कुछ पता नहीं होता है, तो बच्चों को लगता है कि सर इसमें तो कोई वैल्यू ही नहीं दिया, तो कैसे पुट करेंगे? देखिए वैल्यू दे या ना दे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपसे सम पूछा ही नहीं है। अगर उसको सम पूछना होता तो कुछ ना कुछ क्लू देता। उसने सीधा आपसे पूछा फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सम रहे चाहे नहीं रहे, सम को हम एक्स के फॉर्म में बना के वो एक्स बाद में कट जाता है, कैसे कटेगा अभी देखिएगा। तो इसीलिए आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे बोला वैसे बनाते हैं आराम से। आप सम को एक्स मान लीजिए, लेट द सम बी एक्स। आप सम को क्या मान लीजिए? एक्स मान लीजिए। ठीक है,
A sum of money becomes 8/5 of itself in 5 years. 5 साल के बाद वो अपने का 8/5 गुना हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक प्रिंसिपल था 100, 10% के हिसाब से लगाए 5 साल तक, 10% के हिसाब से लगाए 5 साल, यानी कितना हुआ 50%। एक साल में 10%, 5 साल में 50%। 100 का 50% कितना होता है 50 होता है, यानी 100 से कितना बन गया 150। बताइए 100 का कितना बाई कितना पार्ट है, बता सकते हैं? ये 100 का कितना बाई कितना पार्ट है? सीधा 150/100, 0 से 0 खत्म, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15। तो ये 100 का कितना हिस्सा है 3/2 है, 3/2 है। समझ में आया? यही क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि a sum of money becomes 8/5। अब इसी को हम कह दें 100 रुपया जो है अपने का 3/2 अमाउंट बन गया, यानी एक सम था, वो अमाउंट जब बना तो वो प्रिंसिपल का 8/5 गुना हो गया, 8/5 गुना हो गया। कभी कभी 2 गुना हो जाता है कोई सम अपने कोई प्रिंसिपल जो है अमाउंट बना तो प्रिंसिपल का 2 गुना हो जाता है। तो ये समझने के लिए है, ठीक है। इसमें यही बोला कि जो एक सम है, सम नहीं पता हमको, ठीक है, हम उस सम को x मान लिए, तो ये मेरा प्रिंसिपल हो गया ना, ये सम मतलब प्रिंसिपल। अमाउंट क्या हो गया? अमाउंट हो गया 8/5x। बताइए, यही तो है अमाउंट। एक सम 5 साल के बाद अमाउंट बन गया कितना 8/5x, 8x/5, 8/5 ऑफ x, 8/5 ऑफ x का मतलब यही होता है 8x/5, 8/5 ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब खुद का 8/5 गुना, खुद का मतलब खुद प्रिंसिपल। यहाँ से आप ऐसा ही निकाल सकते कि निकाल सकते। ऐसा ही बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना 8x/5, प्रिंसिपल कितना x, ये 5 हो गया, ये आपको हो जाएगा 8x माइनस 5x, कितना आ जाएगा 3x/5। देखिए ये रहा प्रिंसिपल, ये रहा अमाउंट और ये रहा एसआई। ये रहा प्रिंसिपल, अमाउंट और एसआई। देखा आसानी से सब एक फॉर्मेट में आ गया। हमको सम पूछा ही नहीं है तो हम टेंशन नहीं लेंगे इस बात की सर सम मेरा वैल्यू में नहीं दिया है, कोई बात नहीं। सम पूछे नहीं, सिर्फ हमसे रेट पूछा है और रेट में हमको कोई जरूरत नहीं, ये सब कट जाएगा। देखिए कैसे कटेगा। अब देखिए हमको प्रिंसिपल पता और एसआई पता, टाइम पता है, टाइम पता है, बताइए रेट नहीं निकलेगा। आर बराबर क्या होता है एसआई इंटू 100/p इंटू टी, यही तो होता है आर बराबर, ठीक है। एसआई कितना 3x/5। अब देखिए फ्रैक्शन में घबराना नहीं है, पहले भी हमने वीडियो में फ्रैक्शन का आपको समझा चुके हैं किस तरीके से आप करें, ठीक है। सबसे पहले एसआई कितना है 3x/5, ये 5 कहाँ चलाएगा, ये पूरा नीचे चलाएगा, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल सीधा आपका क्या है x है, लिख दीजिए कि मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई और ये x हो गया। अब बताइए प्रिंसिपल का टाइम कितना है 5 ईयर्स, टाइम कितना है 5 ईयर्स, ठीक है। अब देखिए क्या बताइए x नहीं कट गया, बहुत आसानी से x कट गया, ठीक है। ये तो हम बोल रहे थे कि हमको सम का कोई जरूरत नहीं है कि सम हमको पता है, ठीक है, हम x मान के बना लेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि सम जो है अपने का 8/5 बन जाता है 5 साल के बाद, ठीक है। अब देखिए 5 1 जा 5, ये 20 बार में कट गया, 5 1 जा 5, ये 4 बार में कट गया। अब देखिए 3 4 जा कितना आ गया 12, यानी कि r मेरा कितना हो गया, r मेरा हो गया 12%। बहुत आसानी से निकल गया। हमको बहुत बच्चों को लगता है कि सर सम नहीं है तो नहीं बने, कोई हम x मान के बना लेंगे। हमने x माना, इसका अमाउंट बन गया, अमाउंट में से प्रिंसिपल बनाया, एसआई निकाले। एसआई इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमको प्रिंसिपल तो पता है x है, टाइम भी दिया हुआ है, एक वेरिएबल जो बचा एसआई ये नहीं पता था, तो हम अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके एसआई निकालिए और यहाँ से हमारा क्या निकल गया r निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। और आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्या बोले